हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो दोस्तों उसमें बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा कम डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो की जो भी इस वीडियो में आप देखेंगे उस सब का नोट्स का PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से शुरू होगा ये। इन कैंसर एबनॉर्मल सेल डिवाइड विदाउट कंट्रोल एंड कैन इन्वेड नियर बाय टिश्यूज। तो कैंसर में क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो एबनॉर्मल तरीके से वो डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं, जिनके अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तो कैंसर में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और एबनॉर्मल तरीके से, नॉर्मल तरीके से नहीं, एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड होने लगती हैं। और जो उसके अगल बगल के जो टिश्यूज वगैरह होते हैं ये उसको भी अटैक करने लगती हैं। कैंसर सेल्स कैन आल्सो स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम। तो कैंसर जो सेल्स होती हैं वो, जैसे मैंने बताया कि जो सेल्स होती है अपने पास के टिश्यूज को भी अटैक कर देती हैं। और कैंसर जो होता है वो दूसरे पार्ट्स तक पहुंच सकता है बॉडी के। किसके जरिए से पहुंच सकता है? ब्लड के जरिए से पहुंच सकता है और लिम्फ सिस्टम के जरिए से भी ये पहुंच सकता है। तो लिम्फ सिस्टम मतलब कि इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम। लिम्फ सिस्टम मतलब कि लिम्फ सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का और इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। तो इसके जरिए से भी कैंसर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है और ब्लड के जरिए से भी पहुंच सकता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर की। तो सबसे पहले दोस्तों है कार्सिनोमा, फिर सार्कोमा है, फिर लुकीमिया है एंड लिम्फोमा है। तो हम एक एक के बारे में बात करते हैं। चलिए इसका आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्सिनोमा के बारे में। Carcinoma is a type of cancer that starts in cells that make up the skin or the tissue lining organs. तो कार्सिनोमा एक इस तरीके का कैंसर होता है जो कि उन सेल्स में स्टार्ट होता है जो सेल्स हमारी स्किन को बनाती हैं, या कह सकते हैं जो ऑर्गन का जो बाहर की लेयर होती है, लाइनिंग जो होती है उसको बनाती है, ये उसमें स्टार्ट होता है, उन सेल्स में स्टार्ट होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो स्किन की हमारी जो स्किन होती है उससे क्या, स्किन जो होती है उससे वो एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस में 3 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, 3 मेन टाइप्स ऑफ सेल एपिडर्मिस में पाई जाती हैं, जिसको हम केराटिनोसाइट्स बोलते हैं, या जिसको आप स्किन सेल बोल सकते हैं, या जिसको मेलानोसाइट बोलते हैं, या लैंगरहैंस सेल्स बोलते हैं। तो ये सब सेल्स क्या होती है, हमारे स्किन को बनाने का काम करती है। तो कार्सिनोमा ऐसा कैंसर है जो कि हमारे स्किन ऐसे सेल्स में स्टार्ट होता है जो हमारी स्किन को बनाती है, या ऑर्गन की जो टिश्यू लाइनिंग होती है उसको बनाती है। एग्जाम्पल्स में हम ले लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल्स आर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब कि ब्रेस्ट कैंसर, या कार्सिनोमा ऑफ कॉलन, मतलब कॉलन का कैंसर। कॉलन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है। कार्सिनोमा ऑफ लीवर, मतलब कि लीवर का कैंसर, या कार्सिनोमा ऑफ लंग, लंग कैंसर, या पैंक्रियास का कैंसर हो गया, प्रोस्टेट का हो गया, या फिर स्टोमक का हो गया। तो ये सब टाइप का कैंसर इसमें आ जाते हैं। तो ये इस टाइप का कैंसर है जो कि स्किन बनाने में जो सेल्स होती है उसमें स्टार्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं हम सार्कोमा के बारे में। सार्कोमा इज ए टाइप ऑफ कैंसर दैट कैन ऑकर इन वेरियस लोकेशन इन बॉडी। सार्कोमा इज अ जनरल टर्म फॉर ए ब्रॉड ग्रुप ऑफ कैंसर दैट बिगिन इन द बोन्स एंड इन द सॉफ्ट टिश्यू। तो सार्कोमा एक तरीके का कैंसर है जो हमारे बॉडी के कई पार्ट में हो सकता है, और ये हमारे बॉडी के बोन्स में और सॉफ्ट टिश्यू में होता है। तो सार्कोमा कैसा कैंसर है जो हमारे बॉडी के कई पार्ट में हो सकता है, और ये बोन्स में होना शुरू होता है और सॉफ्ट टिश्यूज में होना शुरू होता है, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। बोन सार्कोमा इज अ टाइप ऑफ बोन कैंसर। अब बोन में अगर सार्कोमा हो रहा है तो उसको हम बोन कैंसर बोलेंगे। सॉफ्ट टिश्यू में सार्कोमा हो रहा है तो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा कैन अपीयर इन फैट, मसल्स, ब्लड सेल, डीप स्किन टिश्यूज एक्सेट्रा। अगर सॉफ्ट टिश्यूज में सार्कोमा हो रहा है, कैंसर हो रहा है, तो वो फैट में हो सकता है, कैन अपीयर इन फैट, या मसल्स में हो सकता है, या ब्लड सेल्स में हो सकता है, या डीप स्किन टिश्यू में हो सकता है। सार्कोमा इज रेयर इन एडल्ट्स बट इट इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। तो सार्कोमा कैसा कैंसर है कि जो कि एडल्ट्स में तो रेयर होता है, मुश्किल से देखा जा सकता है, 1% समझ लीजिए, लेकिन बच्चों में ही बहुत कॉमन होता है। ये ऐसा कैंसर होता है जो कि बोन में होता है और सॉफ्ट टिश्यूज में होता है। इसके बाद बात करते हैं लुकीमिया के बारे में।
Leukemia is a type of blood cells cancer. Red blood cells, RBCs, white blood cells, WBCs and platelets are several large type of blood cells. तो सारा ल्यूकेमिया क्या है, एक तरीके का ब्लड सेल्स का कैंसर होता है। ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स आ जाती हैं, WBCs आ जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। ल्यूकेमिया यूजुअली अप्लाइज टू कैंसर इन द WBC। तो ल्यूकेमिया मुख्य रूप से कैसा होता है, WBC में होता है। यहाँ पे हम बात की थी ब्लड सेल्स के बारे में, तो ब्लड सेल्स तो बहुत सारी होती है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स हो गए, लेकिन ये मेनली किस में होता है, ल्यूकेमिया WBC में होता है। WBCs are a vital component of your immune system. They protect your body from the spread of bacteria, virus and fungi as well as abnormal cells and other foreign substances. तो जैसा कि आप जानते हैं कि WBCs हमारे बॉडी को दूसरी बीमारियों से, बैक्टीरिया, वायरस से, फंजाई से और फॉरेन सब्सटेंस से, सब चीज़ से क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एज अ इम्यून सिस्टम का काम करता है। WBCs do not behave as regular WBCs in leukemia. They can divide too easily to and eventually crowd out normal cells. तो WBC क्या करती हैं, एक तरीके का इम्यून सिस्टम की तरह काम करती है, हमारे बॉडी को बैक्टीरिया, वायरस से, सब चीज़ से, फॉरेन सब्सटेंस से बचाती है। लेकिन जब ल्यूकीमिया हो जाता है तो WBCs क्या होती है, वो एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगती हैं और बहुत ही ईजिली वो डिवाइड होने लगती हैं, और जो नॉर्मल सेल्स होती है वो उसको क्राउड कर लेती है, उसको घेर लेती हैं। ये करती है, ये होता है ल्यूकीमिया में। अब हम बात करते हैं लिम्फोमा के बारे में। तो लिम्फोमा इज ए कैंसर दैट बिगिंस इन द इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि लिम्फोसाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम में। ये हमारी बॉडी को फाइट करता है इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन फ्री करता है हमारे बॉडी को। तो मतलब कि लिम्फोसाइट का बहुत ही अच्छा काम होता है हमारे किसके, बॉडी के इम्यून सिस्टम में। आप लोग जानते हैं इस बात को अच्छे तरीके से। तो लिम्फोमा इस तरीके का कैंसर होता है जो इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, जिसको हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। ऐसी सेल जो कि इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं, इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, ये उन सेल्स में ये लिम्फोमा होता है। दीज सेल्स आर इन द लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो लिम्फोमा कैसी सेल्स है जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, इन्फेक्शन से बचाती हैं। तो इसी सेल्स में कैंसर ये होता है। और ये लिम्फोमा कहाँ पाया जाता है, लिम्फ नोड्स में पाया जाता है। ये लिम्फा कहाँ पाया जाता है, लिम्फ नोड्स पाया जाता है। तो लिम्फ नोड्स में भी जैसे कह सकते हैं आपकी इम्यून सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी को बचाती हैं ना, जैसे कि मैंने बताया कि लिम्फोमा लिम्फ नोड्स में पाया जाता है। स्प्लीन में पाया जाता है, स्प्लीन का भी फंक्शन होता है हमारी बॉडी को जर्म से बचाने का। थाइमस में पाया जाता है, थाइमस भी एक ऑर्गन है, ये भी इम्यून सिस्टम में इसका रोल होता है। बोन मैरो में पाया जाता है, तो बोन मैरो का भी रोल होता है हमारे इम्यून सिस्टम में। जितना भी ये नोड्स है, स्प्लीन, थाइमस, सबका इम्यून सिस्टम में एक रोल होता है। तो बोन मैरो कैसी होती है, रेड बोन मैरो होती है, एक येलो बोन मैरो होती है। जो रेड बोन मैरो होती है वो हमारे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, और जो येलो बोन मैरो होती हैं वो फैट को स्टोर करने में मदद करती हैं। और दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हो गए वहाँ पर ये सब सेल्स पाई जाती हैं। और ये जो कैंसर होता है लिम्फोमा, ये इन्हीं सबको अटैक करता है। व्हेन यू हैव लिम्फोमा, ये लिम्फोसाइट्स चेंज एंड ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल। जब आपको लिम्फोमा होगा अगर, तो ऐसा कैसा होगा कि जो लिम्फोसाइट्स होंगी वो चेंज हो जाएंगी और ग्रो करेंगी अपने कंट्रोल के बाहर होकर, एबनॉर्मल तरीके से ये ग्रो करेंगी। तो लिम्फोमा क्या है, एक तरीके की सेल्स होती है जो इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। ये हमारे जिसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, ये जो सेल्स होती है लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, थाइमस, सब जगह ये बोन मैरो और दूसरे बॉडी के पार्ट में पाई जाती हैं। और जब आपको लिम्फोमा अगर ऐसा होता है तो आपकी बॉडी में क्या होगा, ये लिम्फोसाइट्स अबनॉर्मल तरीके से ग्रो करती हैं। थैंक यू।